ट्रेनिंग साफ है कि दुश्मन से पहले गन में गोली लोड करना और दुश्मन को हिट करना, ताकि उसे संभलने का भी मौका न मिल पाए। स्पेशल फोर्सेस के ये जवान इतने सक्षम हैं कि वो दुश्मन के खेमे में जाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर सकते हैं। भारत के दुश्मन ध्यान से बस गोलियां गिनते जाएं। इसमें भारतीय सेना के ये स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडोज हैं जिन्होंने पोजीशन ले ली है और इस समय ये फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक गोली एक दुश्मन के इस मोटो के साथ ये मल्टीपल रिफ्लेक्स के जरिए दुश्मन को इंगेज कर रहे हैं और फायरिंग प्रैक्टिस के द्वारा जो सामने एनिमी है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने की ये प्रैक्टिस है। हम आपको ये भी बता दें कि बिहाइंड द एनिमी लाइन जाकर इस सेंटर में इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, इनको बताया जाता है और इसीलिए ये पूरी तैयारी है भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज की। पैरा एसएफ के कमांडोज का ये माउंटेन वॉरफेयर है, यानी जंगल में अगर दुश्मन मिल जाए तो उससे कैसे लड़ना है। युद्ध के इन तरीकों की जरूरत जम्मू कश्मीर में ज्यादा होती है, जहां पाकिस्तान के ट्रेंड आतंकवादी जंगलों से ही हमला करते हैं। भारतीय सेना में इस समय 15 बटालियन स्पेशल फोर्सेस इनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि शौर्यम दक्षम युद्धे के अपने इस मोटो के साथ लाइन ऑफ से लेकर कंट्रोल तक इनकी तैनाती है और इसी वजह से इनको आने के दिनों में और इक्विप किया गया है। मॉडर्न वेपन्स दिए गए हैं, इनको जेट पैक दिया जा रहा है। उसके अलावा म्यूल और यूएवीज हेक्साकॉप्टर अटैक के तौर पर इनको और वेपन दिए जा रहे हैं। इस समय इनके पास तेवोर 5.56 साथ में ग्लॉक पिस्टल टीका 7.62 साथ में जो वेपन्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं ताकि ये होकर दुश्मन के मोर्चे में घुसकर दुश्मन का खात्मा कर सके। जिस तरह से इंडिया की भौगोलिक स्थिति है तो आपको बहुत ज्यादा पार्ट इंडिया का एलसी एलएसी माउंटेन के साथ जुड़ा रहता है, तो इसलिए स्पेशल फोर्स के लिए माउंटेन के ऑपरेशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। और माउंटेन में सबसे बड़ी जो चुनौती होती है अपने आप को इस एरिया में फिट रखना, और जिसके लिए कमांडोज को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना होता है, ताकि उस माउंटेन वाले एरिया में आपको कोई भी चीज नहीं प्रोवाइड हो पाती है तो सारी चीजें आपको एज ए इम्प्रोवाइज ही वहाँ पे करनी होती है। जंग जब भारत के दुश्मनों से हो तो हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना होता है, जैसा कि यहाँ हो रहा है। फील्ड में अक्सर ऐसा होता है जब आतंकवादियों की घेरेबंदी करनी होती है और वो किसी घर में जाकर छिप जाते हैं। ऐसे हालात में क्या करना है, ये भी पैरा एसएफ के कमांडोज को सिखाया जाता है। तुरंत घर के बाहर विस्फोटक लगाया गया और घर ही उड़ा दिया। ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज बन जाती है। क्लोज क्वार्टर बैटल जो कि सीक्यूबी अलग होता है और रूम इंटरवेंशन अलग होता है। सीक्यूबी क्या है, आमने सामने की लड़ाई होती है। आपको सामने दुश्मन दिख गया, आपको दुश्मन ने देख लिया, वो सीक्यूबी की कार्रवाई हो जाती है, क्लोज क्वार्टर बैटल हो जाता है। ये एक अलग कार्रवाई है, ये रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई। अब जब हॉस्टेज को निकालने या रेस्क्यू करने के लिए, नहीं तो अगर हॉस्टेज नहीं है और टेररिस्ट अंदर है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डोर के साथ ज्यादा एक्सप्लोजिव लगा के उसको अंदर ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। स्पेशल फोर्सेस के ये पैरा कमांडोज 15 अलग अलग बटालियन में हैं। इनका काम है आतंकवादियों का सफाया करना, सीमा के अंदर घुसकर आतंकवादियों के अड्डों का सफाया करना, किसी की जानकारी में आए बिना इलाके की टोह लेना और मौका मिलते ही दुश्मन का खात्मा करना। स्पेशल फोर्सेस यानी सरप्राइज, देश के दुश्मनों के काल, ये कहीं भी छिप सकते हैं। घास जैसे कपड़े पहनकर घास में ही घुल मिल जाएं तो दुश्मन पता न लगा सके। ये स्पेशल फोर्सेस के स्नाइपर्स हैं, इतने खतरनाक कि 1.5 किलोमीटर दूर से निशाना लगाकर दुश्मन को ढेर कर सकते हैं। कैमोफ्लाज यानी जिस तरीके की ट्रेनिंग है उसी तरह से कैमोफ्लाज करते हुए ये सपोर्ट वेपन है AK का और इस पे स्कोप लगा है। उसके साथ साथ ये जिली सूट इन्होंने पहना है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो गलील है जिसकी रेंज इफेक्टिवली करीबन 1000 मीटर के लगभग है, इसको चेस करते हुए दुश्मन को देखना, सूझबूझ के साथ चुपचाप रहकर सतर्कता के साथ दुश्मन को एलिमिनेट करना, यही स्नाइपर का मकसद है। इसीलिए भारतीय सेना के पैरा कमांडोज के ये स्नाइपर्स इस समय अलग अलग मोर्चों पर तैनात हैं। इन कमांडोज की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि ये जमीन के अंदर भी अपना अड्डा बनाकर आराम से रह सकते हैं। ऊपर से दुश्मन गुजर जाए तो भी उसे पता न चले कि नीचे मौत छिपी है।
ये ढोक तैयार किया है जिसके अंदर वो आड़ लेकर, ताकि कैमोफ्लाज भी हो, जो टेरेन है चारों तरफ जंगल है, और इसी का सहारा लेकर वो ऐसे छुपने की ये तैयारी है ताकि किसी को पता ना लगे कि अंदर कोई है। अब आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा कि इसके अंदर कौन है और कौन छुपा हुआ है। दरअसल इसके अंदर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के ये स्नाइपर्स अपने स्पॉटोस्कोप के साथ, अपने ड्रैगनोव और सपोर्ट वेपन के साथ तैनात हैं, ताकि ये दुश्मन के खेमे को ध्वस्त कर सके। एक गोली एक दुश्मन, और उतने ही साइलेंटली ये स्नाइपर्स उसे एक्ट करते हैं। अब चारों तरफ से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इसके ऊपर से आप गुजर भी जाएंगे तब भी आपको पता नहीं लगेगा कि नीचे स्नाइपर लिए हुए भारतीय सेना के पैरा कमांडो इस समय तैनात हैं। बेसिकली यहाँ पर हम जब एक स्नाइपर को ट्रेनिंग देते हैं तो एक स्नाइपर को सिर्फ अच्छा फायरर होना ही काफी नहीं है। एक स्नाइपर को उसके अलावा बाकी सारी स्किल्स में भी बहुत ही बखूबी उसको स्किल्स में पारंगत होना बहुत जरूरी है। जैसे बाकी सारी स्किल्स उसको अकेले सर्वाइव करना, तो सर्वाइवल ऑफ द लैंड जो है उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। वो सिर्फ 2 की टुकड़ी में ऑपरेट करते हैं, तो बेसिकली अब ये 2 बंदे जो है ये सेल्फ सफिशिएंट है, तो इनको अपना सर्वाइवल, इनको अपनी प्रोटेक्शन और उसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन इनको पीछे से करना है वो सब में इनको पारंगत होना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही हम उनको जो बाकी स्किल्स है जैसे बेसिक मार्क्समैनशिप स्किल्स, तो यहाँ पर हम जब स्नाइपर को ट्रेन करते हैं तो हम उनको एक्सपीरियंस देते हैं कि 1500 मीटर तक वो एक ह्यूमन बॉडी टारगेट को कैसे एंगेज कर सकता है। उसके अलावा हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि 800 मीटर तक की एंगेजमेंट जो है वो एक छोटे से छोटे टारगेट पर कैसे कर सकता है।